अग्निहोत्री परिवार की बड़ी मां थी यशोधरा जी। पुश्तैनी हवेली, खानदानी रईस और समाज में ऊंचा रुतबा। इस खानदान की बहू रानी अब बड़ी मां के नाम से जानी जाती थी। पति के गुजर जाने के बाद से पूरे घर व फूलों के पुश्तैनी व्यापार की देखभाल मनोयोग से करती थी। वह बेटे और बेटी की शादी धूमधाम से की उन्होंने। अब पूजा पाठ में ही अधिकतर समय बिताती थी। कभी कभार अपने फूलों के बागों का निरीक्षण करने जाया करती थी। अपने असूलों से कभी समझौता न करने वाली यशोधरा जी की गर्दन हमेशा अकड़ी रहती थी। मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना उनका नियम था। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आती थी वो रोज़ भोर 5 बजे। साथ में होता था ड्राइवर और एक ठुकराइन। ठुकराइन के हाथों में पूजा की थाली, फूल और दान सामग्री रहती थी। यशोधरा जी जात पात बहुत मानती थी। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान तो रोज़ देती थी, पर उन्हें स्पर्श नहीं करती थी। सावन लग चुका था। देवालय में लोगों की अत्यधिक भीड़ होने लगी थी। सावन के पहले सोमवार भोलेनाथ की विशेष पूजा का अनुष्ठान था। मंदिर में प्रवेश करते समय उछटती हुई नज़र डालकर गर्दन ऐंठे उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। पूजा समाप्ति पर हर बार की तरह भिखारियों को अन्न व वस्त्र दान किए जा रहे थे। यशोधरा जी के द्वारा ये नेक काम ठुकराइन ही करती थी। आसमान में काले बादल आते देख ड्राइवर ने चेताया, बड़ी माँ जी जल्दी निकलिए यहाँ से, बारिश होगी बहुत तेज़। तभी एक भिखारी ने आज थोड़ा ज़्यादा प्रसाद मांगा। यशोधरा जी की साड़ी के आंचल में धोखे से उसका हाथ छू गया। यशोधरा जी ने हे दृष्टि से उस भिखारी को देखकर कहा, यही बात पसंद नहीं है हमें, थोड़ी सी उंगली पकड़ा दो, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो, हमें फिर नहाना पड़ेगा, धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। वो बड़बड़ाती हुई अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी ही थी कि न जाने कहाँ से एक बड़ा सा सांड आ गया, जो गाड़ी और यशोधरा जी के ठीक बीच में खड़ा था। ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी सांड भड़क कर यशोधरा जी के पीछे भागने लगा। देखने वाले लोगों में इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं थी कि सांड से यशोधरा जी को बचाते। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और अन्य भगत भी आ गए। यशोधरा जी को लगा कि आज वह नहीं बच पाएंगी उस सांड से। तभी वही भिखारी जिसे यशोधरा जी ने इतनी बातें सुनाई थी दौड़ता हुआ आया और यशोधरा जी को धक्का देकर दूसरी दिशा में गिरा दिया। सांड उस भिखारी के पीछे दौड़ने लगा। सामने एक दुकान की दीवार आ जाने से सांड ने भिखारी को ज़मीन में गिराया और लहूलुहान कर दिया। लंबे समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस भिखारी को सांड के चुंगल से बचाया। भिखारी मूर्छित हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों ने यशोधरा जी की गाड़ी में उसे अस्पताल पहुंचाया। खून देना पड़ा उसे जान बचाने के लिए। यशोधरा जी रुकी थी होश आने तक। जब वह भिखारी को कुछ इनाम देने गई तो वह भिखारी हंसकर बोला, माँ मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस रोज़ मुझे थोड़ा प्रसाद ज़्यादा दे दिया करो। यशोधरा जी हैरान थी। उन्होंने आखिरी में पूछा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मैंने तुम्हें कितना सुनाया। भिखारी हंसकर बोला, माँ हमारे पास इस जान के सिवाय और कुछ भी नहीं। आप जैसे बड़े लोग जिंदा रहेंगे, मंदिर में आते रहेंगे तो हमारे बच्चों का पेट पलता रहेगा। यशोधरा जी ने फिर पूछा, कहीं काम क्यों नहीं करते तुम लोग? माँ काम पर रखने से पहले पूछते हैं अनुभव कितना है काम का, हम बता नहीं पाते। गरीबी में ये मंदिर और आप जैसे बड़े आदमी ही हमारा सहारा हैं। यशोधरा जी को एहसास हो रहा था कि जिस भिखारी से उन्होंने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की, वही आज उसका रक्षक बन गया। हम अपनी अमीरी पर जीवन भर गर्दन ऐंठी कर इतराते रहे। आज एक भिखारी ने हमारी जान बचाई और वो भी बिना पैसे लिए। भोले बाबा की लीला अपार है। आज मानो सांड भेजकर उन्होंने मेरी मति सुधार दी। अब ऐंठी गर्दन स्वयं ही झुक गई। भगवान के सम्मुख सभी एक हैं, कोई न बड़ा और न ही कोई छोटा। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। यदि आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।